बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान एयरफोर्स के किस स्क्वाड्रन को सबसे पहले J-31 एयरक्राफ्ट्स मिलेंगे? पाकिस्तानी एयरफोर्स का वो कौन सा खुशनसीब स्क्वाड्रन होगा जो सबसे पहले पाकिस्तान एयरफोर्स की तारीख का ये सबसे जदीद एयरक्राफ्ट हासिल करेगा? अगरचे पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से अभी ऑफिशियली इस बारे में कुछ नहीं बताया गया, मगर पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से दिए गए बयानात और स्टेटमेंट को सामने रखते हुए ये बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के किस स्क्वाड्रन को ये एयरक्राफ्ट सबसे पहले मिलेंगे। अगर इस बात को वाकई सच मान लिया जाए कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट F-16 को रिप्लेस करने के लिए चीन से ये तैयारे हासिल किए जा रहे हैं, तो फिर ये बात भी कंफर्म है कि ये एयरक्राफ्ट किसी ऐसे स्क्वाड्रन के पास जाएंगे जो इस वक्त F-16 एयरक्राफ्ट रखते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स के पास इस वक्त कई ऐसे स्क्वाड्रन हैं जो अमेरिकन साख्ता F-16 एयरक्राफ्ट उड़ा रहे हैं। नाज़रीन, इनमें स्क्वाड्रन नंबर 9 ग्रिफन्स हैं जो F-16 MLU ब्लॉक 15 रखते हैं। इस तरह स्क्वाड्रन नंबर 29 के पास भी F-16 ABLMU एयरक्राफ्ट हैं, ये भी ब्लॉक 15 के हामिल हैं। इनके बाद स्क्वाड्रन नंबर 19 का जिक्र है जो कि शेरदिल के नाम से जाना जाता है। इसके पास भी F-16 AB ब्लॉक 15 ADF मौजूद हैं। नाज़रीन, पाकिस्तानी एयरफोर्स के सबसे जदीद F-16 तैयारे ब्लॉक 52 CD हैं। ये पाकिस्तानी एयरफोर्स के स्क्वाड्रन नंबर 5 फाल्कन्स के पास मौजूद हैं। इस तरह स्क्वाड्रन नंबर 11 के पास, जिसका नाम एरोस है, इसके पास F-16 AB ब्लॉक 15 मौजूद हैं। नाज़रीन, अब यही स्क्वाड्रंस हैं जो पाकिस्तानी एयरफोर्स में F-16 तैयारे उड़ा रहे हैं। और नाज़रीन, पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से दी गई स्टेटमेंट के मुताबिक इन स्क्वाड्रन में से किसी एक स्क्वाड्रन को सबसे पहले J-31 एयरक्राफ्ट्स मिलेंगे। लेकिन नाज़रीन, F-16 को भी अगर कारकर्दगी और ब्लॉक्स के हवाले से अगर देखा जाए तो ग्रिफन स्क्वाड्रन नंबर 9 के पास जो F-16 तैयारे मौजूद हैं वो मिड लाइफ अपग्रेडेड हैं। इस तरह स्क्वाड्रन नंबर 29 अग्रेसर्स के पास भी मिड लाइफ अपग्रेडेड ब्लॉक 15 F-16 तैयारे मौजूद हैं। इसलिए इन दोनों स्क्वाड्रंस को शायद J-31 एयरक्राफ्ट का पहला बैच ना मिल सके। नाज़रीन, यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि ब्लॉक 52 एयरक्राफ्ट पाकिस्तानी एयरफोर्स के सबसे जदीद F-16 तैयारे हैं, इसलिए इन एयरक्राफ्ट का पाकिस्तानी एयरफोर्स से इतनी जल्दी रिटायरमेंट का शायद कोई चांस ना हो। ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तानी एयरफोर्स के 5 नंबर स्क्वाड्रन फाल्कन्स के पास मौजूद हैं। पाकिस्तानी एयरफोर्स के शेरदिल स्क्वाड्रन के पास जो F-16 तैयारे मौजूद हैं वो ADP-F हैं और ग्राउंड सलाहियतों के लिए इनको भी अपग्रेड किया गया है। इसलिए ये 4 स्क्वाड्रन ऐसी हैं जिनके पास कुछ बेहतर हालत में F-16 तैयारे मौजूद हैं। लेकिन पाकिस्तान का स्क्वाड्रन नंबर 11 एरोस के नाम से जाना जाता है। इसके पास F-16 तैयारे AB ब्लॉक 15 मौजूद हैं, यानी ये सिंगल सीट के हामिल एयरक्राफ्ट्स भी रखते हैं और 2 सीट के हामिल F-16 तैयारे भी इनके पास मौजूद हैं। नाज़रीन, इस स्क्वाड्रन के पास जो F-16 तैयारे मौजूद हैं इनको इब्तदाई F-16 के बाद सबसे पहले अपग्रेड किया गया था और ये दहाइयों पहले अपग्रेड किए गए F-16 तैयारे हैं और यही सबसे पुराने तैयारे हैं जो पाकिस्तानी एयरफोर्स में शामिल हैं। ये एयरक्राफ्ट 1983 में स्क्वाड्रन को मिले थे और इसी स्क्वाड्रन में नए एयरक्राफ्ट शामिल करने के लिए पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अमेरिका से ब्लॉक 70 और 72 हासिल करने के लिए बातचीत का आगाज किया था, जो पाकिस्तान को बाद में अमेरिका की तरफ से फराहम नहीं किए गए। नाज़रीन, ये स्क्वाड्रन पाकिस्तानी एयरफोर्स का साउथर्न एयर कमांडर स्क्वाड्रन है और अगर पाकिस्तानी एयरफोर्स अपने F-16 तैयारों को वाकई इन एयरक्राफ्ट के साथ रिप्लेस करने का इरादा रखती है तो ये कहा जा सकता है कि सबसे पहले J-31 एयरक्राफ्ट पाकिस्तानी एयरफोर्स की शहबाज एयरबेस पर उतरेगा। नाज़रीन, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से दिए गए बयानात और स्टेटमेंट को सामने रखते हुए ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये एयरक्राफ्ट पहले किस स्क्वाड्रन को मिलेंगे। लेकिन नाज़रीन, अभी ऑफिशियली तौर पर पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से ऐसा कुछ भी कंफर्म नहीं किया गया। नाज़रीन, यहाँ पर आपको बताते चले कि भारत की आर्मी के पायलट दुनिया भर में सबसे बुज़दिल पायलट माने जाते हैं, क्योंकि एयरफोर्स के किसी भी एयरक्राफ्ट में फॉल्ट आ जाने की सूरत में इन पायलट्स की जानिब से एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करने या फिर फॉल्ट को दूर करने की कोशिश ही नहीं की जाती, बल्कि भारत की एयरफोर्स के पायलट फौरन एयरक्राफ्ट से छलांग लगाने की करते हैं। नाज़रीन, आपने कई ऐसे Su-30MI के हादसात देखे हैं जो कि बाद में तहकीकात से पता चलता है कि भारतीय पायलट इनको कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन जल्दबाजी में इजेक्ट कर जाने की वजह से कीमती एयरक्राफ्ट तबाह हो जाता है। नाज़रीन, पिछले ही दिनों इस तरह की खबर सामने आई थी कि इंडियन एयरक्राफ्ट का तेजस एयरक्राफ्ट जब गिरकर तबाह हुआ तो पायलट ने खराबी देखते साथ ही फौरन ही एयरक्राफ्ट से छलांग लगा दी। बाद में ये बात साबित हुई कि एयरक्राफ्ट को कंट्रोल किया जा सकता था। फुटेज में भी देखा जा सकता है कि तेजस बिना पायलट के बिल्कुल आराम से फ्लाइट करता हुआ ग्राउंड पर जा गिरा और क्रैश हो गया। और एक बार फिर हिंदुस्तानी एयरफोर्स ने अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए एक और हेलीकॉप्टर को तबाह कर दिया। और नाज़रीन, इस वक्त भारत की एयर फोर्सेस को एक कारनामा बनाकर पेश कर रही है। हुआ कुछ यूं कि भारत की एयर फोर्सेस के एक Mi-17 हेलीकॉप्टर्स को उड़ाने वाले एक पायलट को
एक खराबशुदा हेलीकॉप्टर को कैरी करने का मिशन दिया गया, जो इस पायलट ने हेलीकॉप्टर की एक्सटर्नल हुक की मदद से इसको हुक करना था और इसको एयरफोर्स की एक पट्टी पर लेकर जाना था। जब यह हेलीकॉप्टर हुक कर लिया गया तो थोड़ी ही देर बाद भारतीय एयरफोर्स के पायलट ने इस हेलीकॉप्टर को जमीन पर छोड़ दिया, जो कि गिरकर तबाह हो गया। और बाद में कहा गया कि MI-17 हेलीकॉप्टर में अचानक अदम तवाज़ुन पैदा हो गया था और पायलट ने खतरे को भांपते हुए नीचे लटके हुए हेलीकॉप्टर को जमीन पर गिरा दिया। और अब इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि भारतीय पायलट की जानिब से ये कोशिश ही नहीं की गई कि MI-17 हेलीकॉप्टर को स्टेबल कर लेता। इसको अपनी जान पर बनी नजर आई तो उसने फौरन नीचे लटका हुआ हेलीकॉप्टर गिरा दिया। भारतीय हुकूमती ज़राए के मुताबिक मरम्मत के लिए लेकर जाने वाले हेलीकॉप्टर को 24 मई 2024 को तकनीकी खराबी के बायस हंगामी लैंडिंग करवाना पड़ी थी। इसके बाद इस हेलीकॉप्टर को मरम्मत के लिए एयरबेस पर लेकर जाया जा रहा था, लेकिन भारतीय एयरफोर्स के पायलट ने इस हेलीकॉप्टर को मरम्मत वाली जगह पर पहुंचने से पहले ही गिराकर इसका कबाड़ा कर दिया। नाज़रीन, भारतीय एयरफोर्स में इस वक्त तहकीकात जारी हैं और ये देखा जा रहा है कि भारतीय एयरफोर्स के इस पायलट का फैसला दुरुस्त था या नहीं। जबकि दूसरी तरफ आपने ये भी सुना होगा कि 2020 में पाकिस्तानी एयरफोर्स का एक F-16 त्यारा क्रैश हुआ था, जो कि 23 मार्च की परेड के लिए इस्लामाबाद की फिजाओं पर परवाज कर रहा था। लेकिन जैसे ही एयरक्राफ्ट में खराबी पैदा हुई तो इस एयरक्राफ्ट को उड़ाने वाले पायलट, जो कि विंग कमांडर नुमान अकरम थे, इनकी जानिब से देखा गया कि अगर वो एयरक्राफ्ट से इजेक्ट करते हैं तो ये एयरक्राफ्ट इस्लामाबाद की आबादी वाले इलाके पर गिर जाएगा और बड़ा नुकसान करेगा। इनकी जानिब से इस एयरक्राफ्ट को आबादी से दूर ले जाया गया, लेकिन तब तक इतनी देर हो चुकी थी कि इजेक्ट करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। इसलिए वो एयरक्राफ्ट से इजेक्ट ना कर सके और हादसे में शहीद हो गए। यानी इनकी तरफ से भरपूर कोशिश की गई कि आखिरी लम्हे तक कम से कम नुकसान किया जाए। दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स आए रोज ऐसी खबरों में रहते हैं कि जो भारतीय एयरफोर्स के लिए तनकीद का बायस बनती रहती हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में पाक फौज से मोहब्बत का इजहार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए आमिर सोहेल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।